नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 कहां आयोजित होगा? T20 जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, इसका आयोजन होने वाला था पहले भारत में। ध्यान रखना, 2020 का होने वाला था इसका भारत में। अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसका जो आयोजन होगा वो होगा यूएई में। ध्यान रखना, कहां होगा दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यूएई में होगा। अब आपको आईसीसी याद आ रहा होगा दोस्तों। आईसीसी संबंधित पहले भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप भी आपको दोस्तों मैंने बताया था 2023 का कहां होगा दोस्तों? वो होगा आपका इंडिया में। राइट, और 2027 का अनुमानित है दोस्तों। 27 का कहां होगा? 2027 का अनुमानित मैंने आपको बताया था दोस्तों साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बताया था दोस्तों आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों। तो ध्यान रखना, T20 विश्व कप 2021 का होगा यूएई में। पहले का होने वाला था ये दोस्तों भारत में। राइट, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का होने भारत में। संयुक्त अरब अमीरात T20 विश्व कप 2021, पहले इसका आयोजन भारत में होने वाला था। पहले इसका आयोजन दोस्तों भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसका जो आयोजन होगा दोस्तों वो होगा यूएई, आबू धाबी के अंदर। काफी सारे स्टेडियम में होगा, मेन बताया था मैं आबू धाबी। और बीसीसीआई के द्वारा इस आयोजन का मेजबान, बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन को मेजबान बनाया गया, मतलब यूएई को इसका मेजबान बनाया गया है। राइट, तो ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक कहां बनाया गया है? एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक। अब दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं मैं, हाई स्पीड ट्रैक क्या होता है। हाई स्पीड ट्रैक क्या होता है? मान लीजिए कोई गाड़ी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मान लीजिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब ये क्या होता है? ये स्पीड चेक करने के लिए एक ट्रैक बनाया जाता है जहां पे गाड़ी की अधिकतम स्पीड का परीक्षण होता है, तो वो कहलाता है दोस्तों हाई स्पीड ट्रैक। अब परीक्षण के दौरान इसके अंदर क्या क्या फीचर लगे हुए हैं उस सबको चेक किया जाता है, और स्पीड के दौरान क्या क्या अपन को करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस सब का पूरा इसके अंदर टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, इसलिए ये ट्रैक बनाया जाता है। अभी जो ट्रैक बनाया गया है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 11.3 किलोमीटर के लमसम लंबाई है। अब जैसे कि हाई स्पीड वाली गाड़ियों की बात करें, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनकी स्पीड के परीक्षण के लिए ट्रैक बनाया गया हाई स्पीड ट्रैक। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक ये का बनाया दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में इंदौर में ये बनाया गया है, जहां पे हाई स्पीड गाड़ियों का परीक्षण किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक पूरा देख सकते हैं। और दोस्तों इस ट्रैक के साथ साथ ये हाई स्पीड गाड़ियां तो होगी। अब आप सोचें, यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन भी किया जा सकता है। ग्रैंड प्रिक्स आप जानते हैं, वो कार वाला याद आ रहा हो तो कार रेसिंग का आयोजन भी इसके अंदर किया जाता है। इससे सरकार का रेवेन्यू, उसका आयोजन भी इसके अंदर कर सकते हैं हाई स्पीड ट्रैक्स के अंदर। यह बनाया गया दोस्तों इंदौर के अंदर। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक, ध्यान रखना है दोस्तों, इसका नाम है नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक, और एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है ये। एशिया का सबसे लंबा 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड है इसकी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11.3 किलोमीटर की हाई स्पीड। और इसका उद्घाटन करा था दोस्तों 12 उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। कौन है दोस्तों? वो हैं वर्तमान में आपके प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब अगर ये ट्रैक बन जाता है दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी थोड़ी आप देख सकते हो विकास देखने को मिलेगा। कोई क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन स्पीड चेक करने के लिए, गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड चेक करने के लिए उनको एक ट्रैक चाहिए होता है, जिससे इनको काफी सहूलियत मिलेगी और इससे देश ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्ट भी आएगा, उसका विकास भी होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत आगे की ओर अग्रसर भी होगा।
याद रखिएगा दोस्तों, गाड़ियों की अधिकतम गति क्षमता मापने का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड ट्रैक का बना है दोस्तों इंदौर के अंदर नाट्रेक्स, ध्यान रखना इसका नाम है नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक 11.3 किलोमीटर। राइट। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जापानी शैल जैन गार्डन कहां बनाया गया है। अब दोस्तों जापान का नाम सोचो, आपने लास्ट लेक्चर में भी अपन ने काफी बार जापान का जिक्र हुआ है और काफी बार लास्ट लेक्चर में काफी बार आया। सबसे पहले तो आपको याद है जेमैक्स, जापान और भारत का सैन्य अभ्यास दोस्तों याद रखिएगा। और दूसरा जापान क्यों फेमस हो रहा है, टोक्यो। क्यों दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक गेम्स यहां पे होने वाले हैं और भारत ने ओलंपिक गेम के लिए थीम सॉन्ग भी बनाया है। याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक गेम भी होने वाले हैं, इसलिए जापान फेमस हो रहा है। अब दोबारा से आपके माइंड में आ जाएगा, जापानी शैली का जैन गार्डन कहां बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों अहमदाबाद में। ध्यान रखना दोस्तों, ये बनाया गया है अहमदाबाद में। इसमें सरकार का एक लक्ष्य है गुजरात को मिनी जापान बनाना। गुजरात को मिनी जापान बनाने का सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य के लिए ही उसी लक्ष्य का एक हिस्सा है ये शैल। ध्यान रखना दोस्तों, जैन गार्डन राइट दोस्तों, याद रखिएगा कहां बनाया गया है, अहमदाबाद में। ये इस प्रकार का आप देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है और इसमें जापानी कल्चर का प्रयोग किया गया है। अब ये बनाया है जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का इसमें उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना, जापानी शैली को इस गार्डन के अंदर अपनाया गया है। ये जो सरकारी लक्ष्य रखा है गुजरात को मिनी जापान बनाने का, उसी का ही एक हिस्सा है। जापान को मिनी जापान बनाने का उसी का ही, गुजरात को एक मिनी जापान बनाने उसी का एक हिस्सा है जैन गार्डन। काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है और ये जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, यह भारत और जापान मंत्री संघ के द्वारा बनाया गया है। भारत और जापान मंत्री संघ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर है जैन गार्डन, काइजन एकेडमी, जापानी शैली के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 2 जुलाई ये है आपका खेल पत्रकार दिवस। 1 जुलाई को ध्यान रखना दोस्तों, एक आता है सीए डे, चार्टर्ड अकाउंट ही पूछा है, और सीए डे, और एक आता है आपका डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को आता है दोस्तों एसबीआई का स्थापना दिवस, और 3 जुलाई को आता है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस आता है 3 जुलाई को। तो ध्यान रखना कब आता है दोस्तों, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे 1 जुलाई को। और इसी दिन एक चिकित्सक दिवस भी आता है दोस्तों, यहाँ रखिए, चिकित्सक दिवस भी आता है 1 जुलाई को। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, सीए दिवस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1949 में के उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों सीए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, राजकौशल का संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में इनका निधन हो चुका है, राजकौशल जी का। ये थे आपके फिल्म निर्माता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे आपके फिल्म निर्माता और मंदिरा बेदी जी के ये पति भी थे। मंदिरा बेदी जी के ये पति भी थे, याद रखिएगा। तो राजकौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनकी एक पिक दिखा देता हूं मैं आपको। ये पिक थे, ये आप देख सकते हैं, इनकी एक फैमिली पिक, एक इंडिविजुअल। फिल्म निर्माता थे राजकौशल, मंदिरा बेदी जी से इन्होंने शादी की थी और हाल ही में इनका निधन हो चुका है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसे नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया। दोस्तों देखो दोबारा से नीति आयोग आ गया और नीति आयोग से संबंधित पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नीति आयोग से संबंधित पहले भी काफी बार डिस्कस हो चुका है लेक्चर्स के। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राइट। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव कुमार। और अमिताभ कांत हैं जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना ये हैं आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है। और अगर बात करें नीति आयोग की पहली सीईओ, महिला सीईओ है सिंधु श्री खुल्लर। ध्यान रखना पहली सीईओ की बात करें वो है सिंधु श्री खुल्लर। तो ये था नीति आयोग, इसमें उपाध्यक्ष हैं, ये सीईओ हैं जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। और अगर पहले सीईओ की बात करें वो है सिंधु श्री खुल्लर। ये आप देख सकते हैं अमिताभ कांत सीईओ के कार्यकाल में इनका 1 साल और बढ़ा दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याद रखिएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों 2 जुलाई को बताया था आपको, ये आता है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। और चिकित्सक दिवस के साथ साथ आपको याद हो सीए दिवस भी आता है, डाक कर्मचारी दिवस भी आता है, वो भी 1 जुलाई को ही आता है। तो ध्यान रखिएगा ये कब आता है दोस्तों, आपका 1 जुलाई को आता है चिकित्सक दिवस। जो डॉक्टर थे पश्चिम बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की जयंती होती है। ध्यान रखना डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की इस दिन जयंती होती है और ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। तो डॉक्टर्स डे कब आता है दोस्तों? 1 जुलाई को। सीए डे कब आता है दोस्तों? 1 जुलाई को। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई को। डाक कर्मचारी दिवस कब आता है दोस्तों? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 4 डे हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। और सबके बारे में डिस्कस हो चुका है, राइट। तो ध्यान रखिएगा 4 हो गए 1 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, केवी संपत कुमार का संबंध किस क्षेत्र से था? केवी संपत कुमार जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, किस क्षेत्र से इनका संपर्क था? ये थे आपके संपादक। ध्यान रखना ये थे आपके संपादक जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब ये संपादक थे किसके? ये संपादक थे सुधर्मा संस्कृति दैनिक संपादक, संस्कृत आता है, ये संस्कृत का एक बार आता है, उसके संपादक थे केवी संपत कुमार। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना सुधर्मा क्या है? दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण मैसूर में किया जाता है दोस्तों, कर्नाटका में किया जाता है। और संस्कृत आपको याद हो दोस्तों प्राचीन भाषाओं में आती है। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत आती है। प्राचीन भाषा है संस्कृत, ध्यान रखना सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, प्राचीन भाषाओं में आती है प्राचीन भाषा, राइट। तो केवी संपत कुमार संपादक थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, डिकोडिंग शंकर किस प्रसिद्ध संगीतकार की जीवनी पर आधारित है? डिकोडिंग शंकर किस प्रसिद्ध संगीतकार? ये जो है दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट्री है, मतलब आप बोल सकते हो एक शॉर्ट फिल्म है जो बनाई गई है शंकर महादेवन के ऊपर। शंकर महादेवन जानते हैं ना, शंकर महादेवन बैंड का भी आपने नाम सुना हो, शंकर एहसान लॉय, उन्हीं के ऊपर ये बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री। लगभग 55 मिनट के आसपास की ये डॉक्यूमेंट्री है।
शंकर महादेव के ऊपर। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो टीचर रहे, किस तरीके से संगीतकार रहे और किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया, मतलब किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे वो, उनकी जीवनी है। और इनको सर्वश्रेष्ठ जीवनी का पुरस्कार भी दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ जीवनी का पुरस्कार भी दिया गया है। ध्यान रखना, शंकर महादेवन डिकोडिंग शंकर, ध्यान रखना डिकोडिंग शंकर एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर। और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में 2021 में उनको सर्वश्रेष्ठ जीवनी का पुरस्कार जीता है, बेस्ट बायोग्राफी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ध्यान रखना, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म की जो निर्माता है उनका नाम है दीप्ति पिल्ले सिवन, ध्यान रखना ये है दीप्ति पिल्ले सिवन। डिकोडिंग शंकर, ध्यान रखना डिकोडिंग शंकर, शंकर महादेवन इनका बैंड भी है शंकर एहसान लॉय के नाम से, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की शुरुआत की है? किस राज्य ने की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अब आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जम्मू कश्मीर दोबारा आ चुका है। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो लास्ट लेक्चर्स में भी जम्मू कश्मीर का जिक्र काफ़ी बार हो चुका है। जैसे कि पहला गांव जो है देश का जहां पे 100% वयस्क लोगों को वैक्सीनेशन हो चुके हैं वो भी जम्मू कश्मीर का है। और एयरफोर्स की फाइटर जेट महिला जिनका नाम माव्या सुदन, वो भी कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की दोस्तों। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस हुआ था लास्ट लेक्चर्स में। तो कौन सी है दोस्तों? सुकून। किसने शुरू करी है? ये जम्मू कश्मीर ने। ये कश्मीर ध्यान रखना है, J&K स्टार्ट इनिशिएटिव सुकून। अब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की जो ऐप बनाई गई है सुकून, ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। कोविड के दौरान मेंटल हेल्थ, अगर मान लो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो लोग इस पे कोई भी व्यक्ति इस पे कॉल कर सकता है और चिकित्सकों से परामर्शदाताओं आदि में सेवाओं का लाभ उठाने में उसको मदद मिलेगी। और ये शुरू की गई है SDRF फर्स्ट बटालियन कश्मीर के द्वारा ये शुरू की गई। यह कह ली, इसके अंदर क्या होगा? एक कॉल के माध्यम से मनोचिकित्सक संबंधी परामर्श एक व्यक्ति ले सकता है। किसके लिए शुरू की गई है दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के किसने शुरू करी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने, राइट दोस्तों, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर ने, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। और दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कंटिन्यू बने रहिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।